न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजस्थान से जुड़ी हुई बता दें, जहां जयपुर में चोमू में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दरअसल अवैध अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और चोमू हिंसा के आरोपियों पर अब बड़ा एक्शन हुआ है और पत्थरबाजों के अवैध निर्माणों को लेकर के अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। तो बुलडोजर की कार्रवाई यानी कि प्रशासन का पीला पंजा चल चुका है। ये तस्वीरें चोमू से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त उन लोगों के अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर चला है, जिन लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था कि अपने अवैध निर्माणों को या तो वो हटा ले या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए, जो चोमू में हिंसा हुई थी, जो पत्थरबाज थे, उन पत्थरबाजों के अवैध निर्माण किए गए थे, तो उनकी ओर से जो अवैध निर्माण करवाए गए थे, अब उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 25 दिसंबर को पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, लेकिन अब उन पत्थरबाजों के अवैध निर्माणों पर एक्शन हो रहा है। तो जयपुर चोमू में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। चोमू हिंसा के आरोपियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जो पत्थरबाज थे उनकी कुंडली खंगाली गई और उसके बाद जब ये पता चला कि इन लोगों की ओर से इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शंस करवाए गए, तो ऐसे में उन्हें सबक सिखाने का ये बेहतरीन तरीका कि अगर आप गलत हरकत करते हैं, गलत तरीके से इलीगल तौर पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 29 दिसंबर को नोटिस चस्पा किया गया था और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 25 दिसंबर को पत्थरबाजी की घटना को अंजाम इन पत्थरबाजों ने दिया था, जिसके बाद इनकी पूरी कुंडली खंगाली गई, पूरी डिटेल्स निकाली गई और जब अवैध अतिक्रमण के बारे में जानकारी मिली तो इस पर लीगल एक्शन हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। जब 25 दिसंबर को पथराव हुआ था, उस दौरान से यहां पर पुलिस कर्मियों की ओर से लगातार पूछताछ भी की गई थी, पत्थरबाजों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी निकाली गई थी, यहां फ्लैग मार्च भी किया गया था। और दूसरी तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे हैं, जब आज प्रशासन का ये पीला पंजा चला है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो ये एक संदेश है कि अगर आप किसी भी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, लेकिन अगर किसी भी समाज के बीच में रहते हैं और वहां की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, आपकी पूरी कुंडली भी खंगाली जाएगी और फिर जब आपके अवैध अतिक्रमणों की जानकारी सामने आएगी तो फिर प्रशासन का यह पीला पंजा भी चलेगा। तो ये संदेश है एक तरीके से उन सभी लोगों के लिए, अगर किसी के जहन में इस तरीके के कोई खुराफात हो, कोई शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाह रहा हो, किसी तरीके की प्लानिंग में इन्वॉल्व हो, तो ये तस्वीरें जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा शायद कल आपके साथ भी हो सकता है। तो अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि ये उन्हीं लोगों के अवैध अतिक्रमण थे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को पत्थरबाजी का मामला सामने आया और फिर जब इनके बारे में डिटेल्स निकलवाई गई, इनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जानकारी मिली, तो इन कंस्ट्रक्शंस पर 29 दिसंबर को नोटिस भी चस्पा किया गया था और आज ये बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, 19-20 नोटिस दे रखे हैं, उन्होंने उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रखी है। तो फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से लगातार ये कार्रवाई जारी है और बताया ये भी गया कि पहले ही नोटिस भेज दिया गया था, नोटिस चस्पाया गया था इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर भी, और अब ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी है जिन लोगों की ओर से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे। वो किसी भी तरीके से अगर समाज के बीच में रह करके और उस शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन सब लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है, एक सख्त संदेश भी है। तो फिलहाल पत्थरबाजी की घटना 25 दिसंबर को सामने आई। 29 दिसंबर को उनके बारे में जानकारी जुटाते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन की जब जानकारी पुलिस को मिली, तो यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर 29 दिसंबर को नोटिस चस्पाया गया और फिर आज 2 जनवरी के दिन
चौमू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन पत्थरबाजों के इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई है नगर परिषद की ओर से। और साथ ही देखिए ये बुलडोजर जो चलने की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी, कि इस कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप न कर पाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर के ये चोमू से तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये उन लोगों के इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर की जा रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और पत्थरबाजी के उस घटना में शामिल थे। तो पहले उन सभी के रिकॉर्ड्स ढूंढे गए, डिटेल्स निकाली गई और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि इनके नाम पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो फिर इस पर एक पहले लीगल नोटिस सर्व किया गया और उसके बाद आज ये कार्रवाई जयपुर जिला प्रशासन की ओर से, जयपुर जिला प्रशासन ने चोमू में पत्थरबाजी की घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी एक तरफ उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई है कानूनी तौर पर और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो इन सभी लोगों की ओर से तैयार करवाया गया था, उनके अवैध निर्माणों को भी हटाया जा रहा है। तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक नोटिस का जवाब न देने पर नगर निगम अधिकारियों को आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार दे दिया गया और फिर ये कार्रवाई आज आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जयपुर से सामने आ रही हैं। ये कार्रवाई कस्बे में एक मस्जिद के पास बताया जा रहा है कथित तौर पर अतिक्रमण को लेकर के हुए विवाद के बाद से भड़की अशांति के मद्देनजर की गई और अधिकारियों के अनुसार जो जानकारी सामने आई, इस बात में पत्थरबाजी करने वाले लगभग 24 लोग ऐसे बताए जा रहे थे जिनके घरों के बाहर नोटिस चिपकाए गए थे, जिनमें उनसे 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण या कानूनी दस्तावेज देने की बात कही गई थी। उनसे ये कहा गया था कि आपको एविडेंस जमा करने होंगे, एविडेंस देने होंगे, लेकिन क्योंकि 3 दिन के भीतर ये स्पष्टीकरण, इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि 31 दिसंबर को ही ये समय सीमा समाप्त हो गई थी। 29 को नोटिस चिपकाए गए, जवाब का इंतजार 31 दिसंबर तक किया गया और फिर 2 जनवरी के दिन आज ये कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिन मकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, ये अवैध तरीके से इन मकानों को तैयार करवाया गया था, या इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। तो चोमू नगर परिषद को उल्लंघन की पुष्टि होने पर तोड़फोड़ की गई है।